मुगल सम्राट औरंगजेब को 2 बार जबरदस्त प्यार हुआ था। ऐसा प्यार कि उसकी रातों की नींद और चैन हराम हो गया था। दोनों बार वो जिनसे प्यार कर बैठा वो दोनों तवाइफ थी। एक उसे तब मिली जब वह जवान था, बादशाह नहीं बना था, बल्कि खुद को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहा था। दूसरी तवाइफ को तो वह दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन उसने एक बार नहीं, बार बार उसे दुत्कारा, यानी वो भी उसको नहीं मिली। औरंगजेब बहुत शुष्क मिजाज और धर्म के लिए कट्टर शासक था। हकीकत में औरंगजेब को कई बार प्यार हुआ। 2 प्यार के किस्से कुछ अलबेले हैं। ये प्यार खूबसूरत, मनमोहक और गीत संगीत के जरिए मदहोश कर देने वाली 2 तैफों से हुआ था। पहला किस्सा तब का है जब वो एकदम युवा था। दूसरा किस्सा तब का है जब वो दिल्ली की सल्तनत पर आसीन हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी लेकर जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अभी मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वह उसका पहला प्यार है, जिसे औरंगजेब जिंदगी में कभी नहीं भूल पाया। इसके किस्से कई जगह मिल जाते हैं। उसके इस प्यार का नाम हीराबाई था। वो ईसाई धर्म की थी। वह औरंगाबाद के पास उसके मौसा के हरम में रहने वाली तवाइफ थी। बेइंतहा सुंदर, गजब की गायिका और मनमोहक नृत्यांगना, अदाओं से दिल पर चाकू चलान देने वाली। जब औरंगजेब युवा था उसकी बहादुरी के चर्चे तो खूब थे, लेकिन शाहजहां का सबसे प्रिय था उसका बड़ा भाई दारा शिकोह। जब बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दोबारा दक्खन को संभालने भेजा गया तो वह बेमन से गया। दिल्ली की सियासी चालों से वह खिन्न था तो अपने पिता की बेरुखी से क्षुब्ध भी था। हेरम चतुर्वेदी अपनी किताब 2 सुल्तान, 2 बादशाह और उनका प्रणय परिवेश में औरंगजेब के जीवन में आए पहले प्यार पर लिखा है। किताब कहती है, औरंगजेब अजीब मनोदशा में दक्कन पहुंचा। इसके बाद वो अपनी मौसी से मिलने के लिए जैनाबाद, बुरहानपुर चला गया। उसके मौसा थे मीर खलील, जिनको बाद में औरंगजेब ने खानदेश का सूबेदार भी बनाया। इन मौसी मौसा से उसके रिश्ते काफी अच्छे थे। एक दिन वह घूमने निकला। घूमते घूमते जैनाबाद बुरहानपुर के हिरन उद्यान जा पहुंचा। तभी वहां जैनाबादी से रूबरू हुआ। दिलकश चेहरा, जादू बिखेरने वाला संगीत कौशल और नाजो अदाएं बहुत दिलकश थी, किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। वहां पहुंचा तभी जैनाबादी हरम की अन्य स्त्रियों के साथ वहां पर चल कर आई। फलों से लदे आम के पेड़ से आम तोड़ा, फिर अदाएं दिखाते हुए गाना गाने लगे। उसकी नाजो अदा, अप्रीतम सुंदरता और सुरीली गुनगुनाहट के साथ बेतकल्लुफ अंदाज ने औरंगजेब का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। औरंगजेब अनायास उस पर मोहित हो जाता है। उसकी ये हालत हो गई थी कि अगर वो जैनाबादी को न देखा तो उसको नींद नहीं आती थी। उस पर एकदम लट्टू, व्यवहार अजीब गरीब हो गया था। जैनाबादी अल्हड़ उम्र की तवायफ थी, मौसा के दरबार में मनोरंजन करती थी। औरंगजेब चाहता था कि उस बंदी को उसके लिए छोड़ दिया जाए। यह मुराद भी पूरी हो गई। वह उसके पास भेज दी जाती है। अब वह दक्कन में शासन प्रशासन के अलावा अगर कहीं वक्त गुजारता तो सिर्फ जैनाबादी के साथ। वो वही सब कुछ करता था जो जैनाबादी उससे कहती थी। एक बार तो हद ही हो गई। एक दिन जैनाबादी ने मदिरा का प्याला औरंगजेब के हाथों में दिया, पीने का निवेदन किया। औरंगजेब जितनी मजबूती से इसको मना करता वो उतने ही प्यार से निवेदन करती। वह अदाओं से रिझाती, कस्में खिलाती और प्यार का वास्ता देती। औरंगजेब डिग ही गया। अहकाम के लेखक के अनुसार जैसे ही औरंगजेब ने मदिरा का प्याला होठों से लगाया तभी जैनाबादी ने उसे छीन लिया। उसने कहा, मेरा उद्देश्य बस तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेना था। औरंगजेब के इस प्यार की खबर दिल्ली में बादशाह शाहजहां तक पहुंच चुकी थी। औरंगजेब उसके प्यार में डूबता ही जा रहा था।
हर शाम और खाली वक्त उसी के साथ गुजारता। फिर एक दिन बीमारी से वह चल बसती है। बस इतना समझ लीजिए, मुगल शाहजहां ने बस किसी तरह खुद को संभाला। अब इसके बाद उस जो दूसरी तवायफ थी जिसे औरंगजेब अपनी रानी बनाना चाहता था, वह तवायफ थी हिंदू धर्म की। संस्कृत और धर्म की जानकार, प्रखर और तार्किक, धर्म को लेकर कट्टर विचारों और चरित्र में दृढ़ शाहजहां के दरबार में नृत्य और संगीत की महफिलें सजाती थी। लोग दीवाने हो जाते थे। उसका नाम राणा गुल था। शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई दारा सिकोह उस पर भी मर मिटा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ये प्यार शाहजहां की आंखों की किरकिरी बन गई थी। उसने कोशिश की कि किसी भी तरह दोनों के सिर से प्यार का भूत उतार दिया जाए। अब हर कोशिशें विफल हो रही थी, नाकाम हो रही थी, जिसमें दारा को दिल्ली से दूर बाहर भेजने का था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो शाहजहां को मन मारकर दोनों को मूता निकाह कराना पड़ा। जब औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह की हत्या करा दी तो वह चाहता था कि बड़े भाई की बेवा उससे शादी कर ले। तरह तरह से प्रेम प्रस्ताव भिजवाया, दिल खोल कर रख दिया। राणा टस से मस नहीं हुई। दुत्कारते हुए साफ कह दिया था कि औरंगजेब ख्वाब में भी न सोचे कि वो उसकी होगी, वो मर जाना पसंद करेगी। दरअसल जब दारा सिकोह की हत्या हुई थी तो उसकी दो उप बीवियां थीं। एक थी राणा गुल और दूसरी थी उदयपुरी महल। दूसरी तुरंत औरंगजेब की बीवी बनकर उसके हरम में शामिल हो जाती है। जिंदगी भर आराम और सुख से रह रही थी। जिसे असल में औरंगजेब रानी बनाना चाहता था, वो तो सपने में भी इस शाहजहां को देखना नहीं चाहती थी। राणा गुल एक ऐसी तवायफ थी जो पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, कामकाज और फैसला लेने की क्षमता वाली शख्सियत थी। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो उसके करीब आता था उसका मुरीद हो ही जाता था। एक और औरंगजेब उसके लिए तड़पने लगा था, वहीं राणा बार बार इनकार कर देती। हर इनकार औरंगजेब की बेकरारी बढ़ा देता था। ये एक तरफा प्यार की बेचैनी थी। वह हट्ठी, जिद्दी, अडिग और निर्भीक थी। एशियाई परंपरा के अनुसार बड़े भाई की विधवा पत्नियों और उप पत्नियों पर छोटे भाई का अधिकार माना जाता है। औरंगजेब ने जब इस अधिकार की बात की तब राणा ने दो टूक इनकार कर दिया। औरंगजेब ने पैगाम भेजा कि वह उसकी जुल्फों का मुरीद है। अगले ही दिन औरंगजेब के इस पत्र के जवाब में उसने अपने सारे लंबे घने बाल को काटकर औरंगजेब को भिजवा दिए। साथ में पत्र लिखा, आपको मेरे ये बाल बहुत प्रिय लगे, इसलिए आपको समर्पित। आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। इस तरह राणा ने पत्र के लिए साफ जाहिर कर दिया कि औरंगजेब उसको भूल ही जाए। उसके मतानुसार नया मुगल बादशाह उस जैसी विधवा से इतना ही पा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राणा के गंजे सिर को देखकर हर कोई अवाक रह गया था। औरंगजेब को जब राणा के बाल और पत्र मिला तो वह अवाक रह गया। अब भी औरंगजेब ने हार नहीं मानी थी। उसने दोबारा पढ़ने निवेदन में उसके सौंदर्य की तारीफों की पुल बांध दिए। तब राणा ने जवाब दिया, उससे रक्त रंजित रास्ते से सत्ता से शीर्ष पर पहुंचा औरंगजेब भी घबरा गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कठोर और साफ जवाब मिलेगा। उसने चाकू से चेहरे पर चीरा लगाया, खून से सना वो चाकू भेजा और ये लिखा कि जिस सौंदर्य की उसने तारीफ की उस पर तो अब चाकू से चीरा लग चुका है। ये संदेश स्पष्ट, निश्चित, दृढ़ और अंतिम था। राणा ने ये समझा दिया कि उसका प्यार केवल दारा के लिए ही था, उसके लिए तो कतई नहीं। अब जाहिर था कि अगर औरंगजेब ने ज्यादा किया तो वह जान दे देगी। मुगल बादशाह की समझ में आ गया कि सब कुछ जीता नहीं जा सकता। एक बार फिर उसका दिल बुरी तरह टूटा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। ये बात अलग है कि औरंगजेब जिंदगी राणा को भूल नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।